जी तो नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा। कैसे सुना होगा, मैंने तो बताया ही नहीं। मेरा नाम है आरून और मैं हूं आपका प्यारा सा होस्ट और आप देख रहे हैं द रिव्यू शो। इसमें आपको हंसी के खाकों के क्लिप्स दिखाएंगे और देखेंगे कि दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है, मगर हंसते हंसाते। तो चलिए चल के देखते हैं प्री कैप और देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। अच्छा, तो 2 मिनट रुक जाएं, बस मेरा 5 मिनट का सीरियल रह गया है, तो उसके बाद फिर मैं आपको अमार को दाल से बचाया बिल ने। एक्चुअली ना आज आखिरी डेट है तो मैं गरीब हूँ और कल डबल हो जाएंगे। हेलो जान, कैसी हो? कैसे होगा, क्या मतलब? तुम कुछ बोल दो। अमार ने देखा अपना आखिरी दिन। तो पता तुम्हारा मार कुछ भी नहीं भूलता। मम्मी के घर जा रहा था ना। और ससुराल वालों की आमद पर अमार को हो गया झूठा जी खेल रहा बुखार। था, फायर बजा। अरे फिर भी बताओ, हुआ क्या है? हेडेक हो रहा है। कुछ ज्यादा ये अंदर घुस गया तो उसके आप टेंशन ना लें, लेकिन और अमार ने की बीवी की ढेर सारी ये तारीफें। बताएं अमार, मुझमें क्या सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? तुम्हारी आंखों में क्या तारीफ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। अब अमार ने की अपनी बेगम के खाने की तारीफ। ये देखिए कितनी प्यारी रोटी है। इतना अच्छा बन गया? ये मछली। जी तो नाजरीन, आपने देखा प्री कैप। आगे जाने से पहले आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। तो एक दफा मेरे दोस्त की जेब से उसकी बीवी को झुमके मिल गए। उसकी बीवी ने उससे पूछा, ये झुमके किसके हैं? मैं तो झुमके पहनती नहीं हूं। तो आपको पता है, बीवियों के सवाल और शोहरों के बाद में जवाब। उसने हड़बड़ी में आके कह दिया, ये झुमके मेरे ही हैं। अब 5 साल हो गए हैं बेचारा झुमके पहन के फिरता है। समझ तो आप गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लाइंग। तो चलिए अपनी पब्लिक के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। खुद को बचाने के लिए बोलते हैं झूठ। अच्छा, लोग झूठ इसलिए बोलते हैं, वो समझते हैं कि झूठ बोलने से हमारा कारोबार चलेगा और हमें ज़्यादा पैसा आएगा, मगर ये नहीं सोचते इसके पीछे सारी कारोबार की बरकतें उड़ जाती हैं। और सच में राहत जो है ना, वो झूठ में नहीं है। सच बोलने से उसके जो रिस्के हलाल में कमाई है ना, हम लोग को क्या करते हैं, तो झूठ बोल के कोशिश करते हैं जी कि हमारा कारोबार चमकेगा, हम 4 पैसे ज़्यादा कमा लेंगे। वही घर जाके हमारे एक्स्ट्रा खर्चे, ये दवाई ले आओ, वो ज़्यादा हो गया, वो नुकसान हो गया, उसमें हम लॉस कर बैठते हैं। और जो सोचा जाए तो सच में ही राहत है। लोग झूठ बाज़ टाइम तो सच को छुपाने के लिए बोलते हैं, बाज़ टाइम अपने आप को मतलब कि शो करवाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं। जी तो नाजरीन, आपने देखा लोगों के कमेंट्स। काफ़ी लोगों से पूछा, हर बंदे का डिफरेंट ही आंसर है। बट मेन जो चीज़ वो हमने देखी, उसके अंदर लोगों ने बोला है कि लोग झूठ बचने के लिए बोलते हैं। मगर मेरा दोस्त तो फंस गया और अभी तक फंसा हुआ है। और कई तो कहते हैं कि वो अपने कारोबार को चलाने के लिए झूठ बोलते हैं। और चलते हैं अपने पहले स्किट की तरफ और देखते हैं कि उसमें किस किस्म का झूठ बोला जा रहा है। मुस्कान यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरी चीज़ें एक जगह रख दिया। आप कहीं जा रहे? हाँ, वो बिजली का बिल जमा करवाने। अच्छा, तो 2 मिनट रुक जाएं, बस मेरा 5 मिनट का सीरियल रह गया है, तो उसके बाद फिर मैं आपको रोटी बना देती हूँ। खाना बन गया है? नहीं यार, वो एक्चुअली ना आज आखिरी डेट है तो मैं गरीब हूँ और कल डबल हो जाएंगे तो मैं नहीं पे कर सकूँगा। चलें ठीक है, पर ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, फिर थोड़ा जल्दी आ जाइए। मेरा वेट ना कीजिएगा, लॉक कर लीजिएगा, मेरे पास कीज़ हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वो बड़ी मुश्किल से आज जान छुड़ा गया है। क्यों, क्या हुआ तेरे साथ? दाल बनी थी घर में। तेरे साथ भी हुआ? ऐसा ही है। यार एक तो दाल खा खा के ना पेट खराब हो गया कसम से। दाल खाने से पेट कैसे खराब हुआ तेरा? वो ना रोटी, मेरी बीवी रोटी नहीं कोयला बना के दी थी मुझे। कोई हाल नहीं, यही तो मसला है यार। फिर ऑर्डर कर। क्या खाएगा? तू बता, वही मुँह वाले।
जो है 2 प्लेट ले लिया जब से कि बहुत भूख लगी, हफ्ते तो दाल खा रहा हो यार। मंगवा ले फिर 2 प्लेट मंगवा ले। वेटर, भाईजान 2 तकड़ी कबाब, 2 तकड़ी कबाब और वरमा पनीर चलो आज आता है तो फिर हम 2 hours later. यार वैसे तू बहाने क्या करके आया है? बिल जमा कराने आया हूँ। ऐसे यार इतनी मुश्किल से मैं निकला हूँ ना उस घर से, तेरी सोच दाल से बच गई। कोई यार नहीं, ये बिल जमा करा दे, दूसरा कैसे कराना है? वही 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 आ गया। यस सर, ओके। ये ले भाई, मेरा तो हो गया पे। मेरा भी हो गया। ओ, अभी देखी कॉल आ रही है। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? जी अमाद, आप अभी तक आए नहीं घर, मैं आपका वेट कर रही थी। वो लाइन लगी हुई ना बैंक में, आज आखिरी डेट है, आपको पता है बहुत लंबी लाइन है, शाम तक शायद फ्री हो जाऊँ मैं। चले थोड़ा कोशिश करें जल्दी आ जाए। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर, हाँ ओके ओके बाय, आई लव यू बाय। शुक्र है मेरी वाइफ अच्छा खाना बनाती है। चलो दूसरा क्लिप देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। और सुना यार, तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी जा रही है? यार शादी की एकदम मस्त, ऐसी ताबेदार बीवी मिली है ना, जो कहूँ कहना मानती, मैं कहूँ बैठती, मैं कहूँ खड़ी हो जाती। ये तो शादी के शुरुआती दिन है, बाद में पता चलेगा असली खेल क्या है। अरे भाई ऐसे नहीं होता, बस माइंड गेम होती है। एक मिनट। हेलो जान, कैसी हो? कैसे होगा क्या मतलब? तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ नहीं तुम्हें तो पता, तुम्हारा मार कुछ भी नहीं भूलता। मम्मी के घर जा रहा था ना। आज हमारी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी है, तुम्हें याद भी है? हाँ याद आया। नहीं एक्चुअली मैं ना तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, तुम हाँ उसी की तैयारी कर रहा हूँ मैं ना एक्चुअली अभी वॉशरूम के सामने, तुम ना मुझे 5 मिनट बाद कॉल करो। वॉशरूम के पास? नहीं जान, ऐसे नहीं है। अमार तुम कहीं नहीं, और तो नहीं? मैं बस मैं तुम्हें 5 मिनट के बाद तुम्हें मैं खुद कॉल कर लेता हूँ। हाँ तुम मुझे 5 मिनट बाद कॉल करो, मैं वॉशरूम के सामने बस। सरप्राइज बाथरूम के बाहर? भाई आज बचा ले बेटे, आज तो तू गया। भाई, जहाँ तू कहेगा मैं खाना खिलाऊंगा तुझे, इस बार बचा दे। चल ठीक है, सीधा होके बैठ। A few minutes later. जानिए, देखिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए की हैं, इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने कहा हमारी एनिवर्सरी है तो कुछ ना स्पेशल तो होना चाहिए ना। वाओ अमार, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है? हाँ क्यों नहीं, इतनी मेहनत लगी। ओ भाई सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बेचारा अमार भाई तो गए। देखें फर्स्ट क्लिप में तो कैसे वो बेचारी खाना बनाकर घर पर वेट कर रही है और अमार साहब झूठ बोलकर अपने दोस्त के साथ बाहर खाना खाने लग गए। अगर दाल नहीं पसंद तो कुछ और बनवा लो, या दाल के साथ चावल बनवा लो, या कुछ बाहर से ले आओ, या मेड रख लो। अफसोस अगर दूसरे क्लिप में देखा जाए तो उसी तरह अब पकड़ा गया तो मौत तो वाकया होनी ही थी। इसलिए मैं अपनी वाइफ से हमेशा सच बोलता हूँ, कभी कभी झूठ भी, मगर सोच समझकर। खैर छोड़िए, आप बताइए क्या आपने कभी झूठ बोला है? वैसे मैं ज़्यादा झूठ बोलती नहीं हूँ, मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब क्या झूठ बोला है। आखिरी बार वो तो बहुत बोले, लेकिन आखिरी बार आज ही बोले मैंने तो कभी बोला ही नहीं। झूठ नहीं बोला, लेकिन ऑब्वियसली बात है, चिटिंग तो हर कोई कर ही लेता है किसी ना किसी के साथ, तो इस वजह से।
लोग झूठ सच छुपाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है वो सच कड़वा होता है तो वो लोग झूठ बोलते हैं। बोला ज़रूर है, आखिरी बार क्या बोला और किसके साथ बोला है ये नहीं मैं बताने वाली। वाह भाई वाह, हमारी आवाम कितने फख्र से बता रही है कि हम झूठ बोलते हैं। वो आपने सुना तो होगा, क्या बात है नए बोनस की। मैं तो ये कहूँगा वाह भाई वाह, क्या बात है नई जनरेशन की। अगर मुझसे पूछते कि क्या आपने कभी झूठ बोला तो मैं तो उनसे कहूँगा, खैर क्या कहूँगा, मैंने घर भी जाना है। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट स्किट की तरफ और देखते हैं वहां पे किस किस्म का झूठ बोला जा रहा है। पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। उमर ये लें आपका खाना, और मैं पानी लाना भूल गई, अब खाना शुरू करें तो पानी लेके आती हूँ। खाना इसको बनाना आता नहीं, पता नहीं टाइम से पहले क्यों बना लेती है। इसको खाना या पीना है? काश मैं अपनी माँ की बात मानकर उनकी पसंद की शादी कर लेता, पर नहीं, मुझे तो आशिकी का भूत चढ़ा हुआ था तब। रोटी है कि पापड़ी है? उफ खुदाया, ये कैसा खाना है? अब खानी तो पड़ेगी। ये ले आपका पानी। और कैसा लगा खाना? बहुत लजीज। मैं क्या तारीफ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। अब इतना लजीज खाना बनाया है। बहुत, ये देखिए कितनी प्यारी रोटी है। इतना अच्छा बन गया। ये मछली कल समंदर में पकड़ी थी, अभी हाथ नहीं आ रही। शोरबा ज्यादा बन गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शोरबा बड़ा अच्छा, हड्डियों के लिए मजबूत होता है। अरे तो फिर आप ले ना, अभी तो आपने कुछ लिया ही नहीं है, तो मैं डाल के दूं? नहीं। अगर इतना अच्छा बना है तो मैं आपके लिए एक और रोटी लेके आऊं? तो फिर ऐसा करते हैं, आप अब ये खाएं और मैं एक और रोटी आपके लिए बना के लेके आती हूँ। नहीं आप रुके, आप ये खाएं और मैं दूसरी लेके आती हूँ। नहीं, अगर आपको इतनी पसंद आई है तो मैं एक और नहीं, रात भी खाना है ना, रात को भी खाना है, तो ओवर एक रोटी से क्या है, बस वो तवे पे पड़ी हुई है, मैं लेके आती हूँ। आप रुके, आप ये खाएं और मैं लेके आती हूँ। जा फिर उन की करिए। तो जब तक अमाद मछली पकड़ता है और उसकी वाइफ लेके आती है तवे से रोटी, हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्किट। हेलो जी मामा, आपको याद है ना आज आपने हमारी तरफ आना था खाने के? जी शाम 5 बजे। मैं और अमार सुबह से आपका वेट कर रहे हैं। जी मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है, बस आपका ही वेट है। टाइम से आ जाइएगा। जी 5 बजे तक आ जाइएगा। नहीं, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आ जाएं, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। जी 5 बजे। ओके बाय। अमार आपको क्या हुआ है? पबजी खेल रहा था, फायर बजा। अरे फिर भी बताओ हुआ क्या है? हेडेक हो रहा है। हेडेक कहाँ हो रही है? घुटने में हो रहा है, सर पे होता है। अच्छा चलो रुको, मैं डिस्प्रिन लेके आती हूँ। नहीं, डिस्प्रिन की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बुखार हो रहा है। ऐसी पंखे को बंद करो। बॉडी तो ठंडी है आपकी, बुखार फील तो नहीं हो रहा मुझे। अंदर से हो रहा है बुखार, अंदर। चलो आप कह रहे हो तो हो रहा होगा, आप वेट करो, मैं आपके लिए थर्मामीटर लेके आती हूँ। रुको। अब ये थर्मामीटर पकड़ाएगा, बुखार कहाँ से लाऊं? कुछ करता हूँ इसका। हाँ ये ले थर्मामीटर रखें। अरे आपकी तबीयत ज्यादा ही खराब लग रही है मुझे। अब ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, आप चलें। नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, वीकनेस बहुत हुई हुई है। कहाँ चलूंगा, मामा पापा आने वाले हो। उनको मैं मना कर दूंगी, उनकी खैर है, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। आप नहीं, अच्छा नहीं लगता, इतनी दूर से आ रहे हो। ऊपर रेस्ट करें और मैं आपके लिए सूप ले। नहीं, सूप नहीं, मैं आराम कर लूँगा। मैं सही हो जाऊंगा। आप सूप रहने तो आप चले, आप रेस्ट करें, मैं उनको मना करके आ रहा हूँ।
आप रेस्ट करें। वाह भाई वाह, अमार भाई क्या बात है, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। मुझे समझ नहीं आती ये अपनी बीवी को बताता क्यों नहीं कि उसका खाना अच्छा नहीं है और उसकी झूठी तारीफें भी करता रहता है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको खाना नहीं अच्छा लगा तो उसको, जिस तरह मैंने पहले बोला, कोई मेड रख के दे दे या उसकी हेल्प कर दे या उसको कोई रेसिपी की बुक ले दे ताकि वो कुछ सीखे या एटलीस्ट आपका रिलेशन जो है वो स्ट्रांग हो या आपको झूठ तो ना बोलना पड़े। दूसरे क्लिप में देखा जाए तो मुझे तो उसकी वाइफ पे तरस आ रहा है। लग तो बहुत केयरिंग रही है, किस तरह उसका बुखार चेक कर रही है और हर चीज़ कर रही है, खाना बना के दे रही है, मगर अमार उस पे झूठ बोली जा रहा है। कभी खाने पे झूठ, कभी मेरे सर पे दर्द हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स ने 5 बजे आना है। मुझे लगता है ऐसा मियाँ बीवी का या कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी बेस झूठ हो। खुदा उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो झूठ बोलते हैं और जिनके रिश्तों की बुनियाद झूठ पर कायम होती है। तो चलिए अपनी पब्लिक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सच बोलकर फंस जाना बेहतर है या झूठ बोलकर बच जाना। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन में, अगर आप मतलब कि अगर आपके झूठ से कोई इंसान के मतलब कि कोई बच रहा है, किसी की रिस्पेक्ट हो रही है, तो मतलब कि आप झूठ बोल दें। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब कि झूठ गलत कामों के लिए बोल सकते हैं, आप किसी अच्छे काम के लिए भी बोल सकते हैं कि मतलब कि किसी की रिस्पेक्ट हो, मतलब कि आप झूठ बोल सकते हैं। सच बोल के बच जाना सही है। मेरे हिसाब से अगर आप सच बोल दें फॉर द टाइम बीइंग आप बुरे तो बन जाते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको जो है वो आप सही हो जाता है, मतलब मामला। लोग अपनी मजबूरी के लिए बोल देते हैं या किसी को आदत होती है शुरू से, उसकी तरबियत के हिसाब से होता है, जैसे वो घर की तरबियत झूठ बोली जाता है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि झूठ जो है वो किसी के बेनिफिट के लिए है तो दैट्स ओके। जी तो नाजरीन, आपने सुना हमारी आवाम क्या कहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल के बच जाना बेहतर है और सच बोल के उस परेशानी का सामना करना बेहतर है। अगर मुझसे आप पूछें तो मैं तो कहूंगा कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी ना कभी आपके सामने जरूर आ जाता है और एक झूठ को छुपाने के लिए कई दफा आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसके साथ चलते हैं हम अपने आखिरी और फाइनल स्किट की तरफ और देखते हैं कि वहां पे कैसा झूठ बोला जा रहा है। अमार, 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 मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ये क्या बनाई? बहुत बहुत हसीन लग रही हो तुम, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। क्या बताऊँ तुम्हारी तारीफ कैसे करूँ मैं। अच्छा, इतनी अच्छी लग रही तो फिर मुझे देख के चीख क्यों मार दी? वो हॉरर फिल्म देख रहा था ना, तो इसलिए निकल गई। कुछ ज़्यादा ही अंदर घुस गया तो उसके, आप टेंशन ना लें। लेकिन आप तो क्या ही बात है आप। अच्छा चलें, ये बताएं अमार, मुझ में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? तुम्हारी आंखें, इतनी प्यारी आंखें। ऐश्वर्या की आंखें तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अमार, आप हर दफ़ा मेरी आंखों की बात ही क्यों करते हैं? आप कुछ और भी देख लेना। मैंने इयररिंग्स पहने, ये बताएं कैसे लग रहे हैं आपको? ये तुम्हारे झुमके इतने दूर से लिशकारे मारे कि मैं अंधा होने वाला हूँ यार, इतनी लाइट है इनमें। क्या बताओ, मैं तो परेशान हूँ कि तुम्हें देखूँ या फिल्म देखूँ बाहर जाके। थैंक यू अमार, आप हर दफ़ा मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं। वैसे आपको पता ही है मैं तो हूँ ही खूबसूरत, है ना? बेशक, बहुत ज़्यादा प्यारी हो। तो कहीं बाहर चले? हाँ, एक फिल्म तो देख ली, दूसरी भी देखने चलते हैं। मुझे कुछ बोला? नहीं, चलो फिर मैं आप हील्स पहन के आ रहा हूँ। जी जाए जरूर। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। तो अमार भाई, स्टाइल तो बड़ा अच्छा है,
से वापस आना, मगर आपको पता है कि मौत अभी तक आसपास ही है, तो जरा ध्यान से, पहले क्लिप में भी आप मर गए थे। अमार भाई की मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं अपनी बीवी से झूठ पे झूठ क्यों बोली जा रहे हैं। अगर इतना मेकअप अच्छा नहीं लगा तो उससे बता दें, आपकी बीवी ही तो है। और मुझे नहीं लगता था कि इतना बुरा मेकअप किया है कि चीख मार रहे। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि अपनी बीवी के साथ जितना अच्छा और सच्चा होके रहा जाए आप रहें, ताकि आपका रिलेशन स्ट्रांग हो। ना कि अपनी बीवी के साथ बल्कि बाकियों के साथ भी आप झूठ बोलने से गुरेज करें। ये तो रही मेरी बात, क्योंकि मुझे पता है मैं शादीशुदा हूं, इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी एडवाइस कर दूं। बाकी चलते हैं अपने मिस्टर एडवाइजर के पास और उनके पास देखते हैं कि आपके लिए क्या मशवरे हैं। इसके साथ मुझे दें इजाजत और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में नए क्लिप्स के साथ और नए टॉपिक के साथ। मैं हूं मिस्टर एडवाइजर और आपके लिए हमेशा की तरह लाया हूं मैं मुफीद मगर मुफ्त मशवरे। तो देखते हैं आज अरुण ने कौन से हमें क्लिप्स भेजे हैं और आज का टॉपिक क्या है। अच्छा तो 2 मिनट रुक जाएं, बस मेरा 5 मिनट का सीरियल रह गया है, तो उसके बाद फिर मैं आपको। अमार को दाल से बचाया बिल ने। एक्चुअली ना आज आखिरी डेट है तो मैं गरीब हूँ और कल डबल हो जाएंगे। हेलो जान, कैसी हो? कैसे होगा क्या मतलब? तुम कुछ बोल दो। अमार ने देखा अपना आखिरी दिन। तो पता तुम्हारा मार कुछ भी नहीं भूलता। मम्मी के घर जा रहा था ना, और ससुराल वालों की आमद पर अमार को हो गया झूठा बुखार। फायर बजा। अरे फिर भी बताओ हुआ क्या है? हेडेक हो रहा है, कुछ ज्यादा ये अंदर घुस गया, तो उसके आप टेंशन ना लें। लेकिन और अमार ने की बीवी की ढेर सारी ये तारीफें। बताएं अमार, मुझमें क्या सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? तुम्हारी आंखों में क्या तारीफ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। अमार ने की अपनी बेगम के खाने की तारीफ। ये देखिए कितनी प्यारी रोटी है। इतना अच्छा बन गया। ये मछली। अच्छा तो आज का टॉपिक है लाइंग। लाइंग मतलब झूठ। ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैंने आज इसको टॉप पे ही रखा है। इन क्लिप्स को देखते हुए आज मैं आपको दूंगा 4 मशवरे और चौथा हमेशा की तरह बहुत जरूरी है। पहला मशवरा, कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए आपको और बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं और झूठ के पांव ही नहीं होते। दूसरा मशवरा, लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करें ताकि लोग झूठ बोलकर आपको उल्लू ना बना सकें। तीसरा मशवरा, एक सच बोलकर किसी को थोड़ी देर के लिए दुख देना 100 झूठ बोलकर उसको धोखे में रखने से बेहतर है। चौथा और सबसे अहम मशवरा, जो कि मैंने इफ्सियों की किताब से लिया है, जिसमें लिखा है कि हमेशा एक दूसरे से सच बोलें, क्योंकि हम सब एक दूसरे के उज़्व हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के मशवरे आपको अच्छे लगे होंगे और आप ऐसी झूठ जैसी लानत से बचेंगे। अब वक्त हो गया आपके फीडबैक का। आप हमें दिए गए नंबर पर बता सकते हैं कि आपको कौन सा खाका और कौन से कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे। मैं चलता हूं, मुझे दें इजाज़त, क्योंकि मुझे अब जाना है नासा, क्योंकि उनको अब मिस्टर एडवाइज़र की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।